आज हम खड़े हैं टांडा नगर पालिका में। टांडा नगर पालिका में तमाम दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए गए थे 14 जुलाई को, और तब से लेकर के केवल एक हफ्ते का इनको समय दिया गया था। और अब ये जो नगर के लोग हैं वो अपनी दुकानों को खुद तोड़े हैं। किसी की 3 मीटर जा रही है, किसी की 1 मीटर है, तो किसी की 20 मीटर तक यहाँ पर उनके घर व दुकानें जा रही हैं। और इसको तोड़ने में लोग लगे हैं खुद ही अपने आप तोड़ने, क्योंकि प्रशासन का सख्त आदेश है इस रोड का चौड़ीकरण होना है। बताया जा रहा है कि ये अवैध है, लेकिन इनका कुछ कहना है कि जब हमने ये जगह खरीदी थी तो नगर पालिका से कुछ नक्शे पास कराए थे और वो नक्शे पास भी हुए थे, तो क्या जब उस समय अवैध नहीं थी? आइए इन्हीं की जुबानी इन्हीं से बात करते हैं। हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद है जी, आपकी क्या दुकान टूट रही है या घर टूट रहा है? मेरे साहब घर दुकानें थी मेरी दो, ये दोनों दुकानें ख़त्म हो गई। कितने मीटर दुकान आई है आपकी? ये मेरी 10.5 12 फीट आई। तो इस पर कुछ नोटिस दिया गया था आपको? बस नोटिस लगा दे गए थे कि साहब आप 3.30 सेंटीमीटर छोड़ दें। अच्छा अच्छा, ये कितने सरकार दिन का मतलब मौका दिया गया था आपको तोड़ने ये के लिए? हमको करीब 13 दिन का मौका दिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सब टूटा पड़ा है, और इसको कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे। 480 घरों को नोटिस दिया गया था, जिसमें दुकानें और घर दोनों शामिल हैं, और इनको जल्द तोड़ने का आदेश दिए गए थे। अभी और बात करते हैं जो कि यहाँ के लोग हैं जो अपने घरों को दुकानों को तोड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहमान सैफ़ी, मैं एक लैब टेक्नीशियन और मेडिकल स्टोर संचालक हूँ, और मैं अब मजदूर बन गया हूँ। और ये मेरा मकान है सामने आप देख रहे हैं। पहले 13 मीटर कटिंग ली है इसकी, हमने इसे ध्वस्त कर दिया है लगभग। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आपको नोटिस मिला था इसको तोड़ने के लिए? जी जी, हमें नोटिस दिया गया था, हमारे नोटिस चस्पा कर दिया गया था दीवार पर। कितना दिन का टाइम मिला गया था? लगभग 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था। तो अब आप क्या कर रहे हैं इसे? इस समय हम तो मजदूर बन गए हैं, तोड़ाई फोड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि ये बता रहे थे कि इनका जो मेडिकल था और उसको तो वो ख़त्म हो चुका है, अब केवल मजदूर हो चुके हैं। तो इस बात को सुनकर खुद भी आंखों में आंसू झलक जाते हैं। और अभी और बात करेंगे, भाई साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ कहा जाता है कि ज़बरदस्ती भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मतलब जैसे आदेश दिए गए हैं तो वैसे ही हम तोड़े जा रहे हैं। तो बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार, मैं तहसील टांडा का निवासी हूँ और मैसर्स एसके मेडिकल स्टोर से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, अभी जो पीडब्ल्यूडी के हमारे यहाँ नोटिस आए हैं, 14 जुलाई को नोटिस दिए गए थे, जिसके मुताबिक हमें समय दिया गया था कि आप सेंटर से 3 बाई 30 मीटर जो है अपनी दुकानों को पीछे कर लें। आदेश दिए गए थे आपको? जी, ये नोटिस के थ्रू हमें आदेश मिले थे। तो ये कब से तोड़ना स्टार्ट किया आपने? ये हमने 15 या 16 तारीख में तोड़ने स्टार्ट कर दिए थे, जब इन्होंने अपना एक अनाउंसमेंट किया था कि कल से जो है आपकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है अगर आप अपने आप स्वयं कार्रवाई नहीं करते हैं तब। ये घर आपने कितनी समय पहले लिया है? ये अभी लगभग 3 साल पहले जो हमारी ये पुश्तैनी जगह थी, हमारा दादा लाई जगह है, जिसका हमने एक नक्शा बनवाया था, और नक्शा बनवाने के बाद नगर पालिका से अनुमति ली थी कि अब हम इस पर अपना निर्माण कर सकते हैं या नहीं। वहाँ से निर्माण की अनुमति मिलने के बाद मैंने यहाँ पर कार्य शुरू कराया था, जिसमें कि नीचे दुकान और अपना ऊपर का एक रिहायशी कमरा बनवाया था। एक नगर पालिका के आदेश अनुसार ही लगभग इसकी अनुमानित लागत 12 से 13 लाख रुपए लगी थी, जिसे महज अभी 3 साल हुए हैं। शायद ये सरकार को या आला अधिकारियों को पता नहीं होगा कि एक मकान और एक दुकान को बनाने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि 3 साल पहले इन्होंने नक्शा भी पास कराया है और इनके पास उसके पेपर भी हैं, लेकिन ये किसके तहत मतलब तोड़ा गया? कौन से प्रावधान के अनुसार तोड़ा गया, या कब के कागज़ देख रहे हैं आपसे? ये लगभग सन 1965 या 70 के कागज़ देख रहे हैं, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी के अनुसार जो उनके पास नक्शा था वो 65 या 70 का था, जिसके कागज़ मुहैया कराना मैं मानता हूँ शायद ही पॉसिबल नहीं होगा। इतनी जल्दी कोई पॉसिबल नहीं है कि इनको कागज़ मुहैया कराया जा सके। जैसे आपके क्षेत्र के जो क्या नाम है विधायक हैं, वो शफीक अहमद अंसारी जी हैं, उन्होंने भी कुछ वादे किए थे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वादे किए उन्होंने वादे किए थे कि अगर हमारी आम जनता को या टांडा के नगर के जितने भी आम जनता है या व्यापारी लोग हैं, अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कमी लगी है कि मौके पर या समय पर वो यहाँ मौजूद नहीं दिखाई दिए। कहा था कि जनता को परेशानी होगी या घर टूटेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर वो इस्तीफे की बात करते हैं तो एक वैध कागज़ या वैध कोई दुकानें हैं, अगर वो टूटती हैं तब इस्तीफा दूंगा कि कुछ बात उनके माध्यम से आई थी। परंतु वैध या अवैध का तो फैसला तभी हो पाएगा जब 70 या 65 के कागज़ किसी के पास मुहैया होंगे।
जैसे आपके घर तोड़े जा रहे हैं, क्या इस पर कुछ मुआवजा देने की कुछ प्रक्रिया चल रही नहीं, है? इस पे कोई मुआवजे की कोई प्रक्रिया नहीं है। अपने हाथों पैसा लगाया था, अपने हाथों नुकसान किया जा रहा है और दोबारा इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। अभी इसमें एक थोड़ा सा संशय और है, नगर पालिका भी इसमें क्लियर नहीं कर पा रही है। मैं 2 बार लगभग पूछ चुका हूँ नगर पालिका जाकर कि इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है पीडब्ल्यूडी के बाद यहाँ से नाला भी निकाला जाए 3.30 मीटर लेने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में नगर पालिका आके खड़ी हो जाए कि भाई हमें भी नाला चाहिए। इसका भी अभी कोई पुख्ता हमें जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग जैसे कि कोर्ट गए थे और कोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोग 80 के लगभग जो स्टे लेकर आए हैं, तो उस स्टे पर क्या कोई कार्रवाई हो रही है या फिर वहाँ पे रुका है कार्य? 480 नोटिस जारी किए गए थे लगभग दुकानों और मकानों को लेकर, जिसमें कि 80 लोगों ने लगभग जो है रिट दायर की थी। तो उसके लिए भी कोर्ट ने उनको थोड़ा सा समय दिया था, उनके लिए भी मना नहीं हुई है, उनको भी सिर्फ समय दिया गया है कि अभी जो है पीडब्ल्यू का कोई भी अधिकारी उनके कागज़ देखे बिना उनके साथ कोई भी कार्रवाई ना करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नगर पालिका टांडा है, इसमें अब ये तो जो ठहराए गए घर हैं जिसमें 480 को नोटिस दिया गया था, उन सभी के दुकानों को तोड़ा जा रहा है या उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और वो लोग अब बता रहे हैं कि हम बेघर हो चुके हैं, मजदूर हो चुके हैं। तो ऐसे में ये लोग आखिर क्या करेंगे और आगे की ओर देखा जाएगा कि जो नगर पालिका है वो इनके प्रति क्या सहानुभूति बढ़ती है। 724 के लिए सुरेश कुमार की रिपोर्ट। भाई तो उसकी है, वो तो मैंने देख लिया कि नहीं मैं तो मौके में था ही नहीं। बढ़िया अब जाने जो हर जगह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। आज मीडिया के बंधु भी हमारे साथ में हैं। आज मैं खुल के बात कर रहा हूं। जनता ने चुना है हमें, जनता की तकलीफों को हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, कौन देखेगा? मैं इसलिए आपसे ये वादा करता हूं, आप मेरे साथ कांधे से कांधा मिला के चलिए। जो मेरा हाल होगा वो आपका हाल होगा। अगर मैं जेल जाऊंगा तो आप भी जेल जाओगे। बोलो चलोगे मेरे साथ जेल? चलोगे नहीं? बताओ। इसलिए बिल्कुल डरो मत। संघर्षी जीवन है। जो आदमी संघर्ष नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिल सकता। तुम तो बगैर जंग हारे दुकान तोड़ रहे थे। अरे बोलो यार, जंग लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? बगैर लड़े जंग हारे जा रहे हो। ले देखो तो दो दुकान तोड़ रहे हो कि मेरे खिलाफ नहीं हो जाएगा। अरे काय के खिलाफ हो जाएगा? अरे पहले कम से कम कानूनी लड़ाई लड़ो, उसके बाद हम बैठे हैं, हम भी यहाँ तुम्हारा साथ देंगे। कम से कम तुम मेरे साथ तो आओ। मैंने कम से कम 20-30 फोन लोगों को, वकील साहब को, शरीफ भाई को, हमारे कई लोगों को मैंने फोन किए कि कम से कम मुझे नोटिस की फोटो कॉपी तो दो। तुम पैसे नहीं देना चाहते, मैं पैसा खर्च करूंगा, मुझे दो तो सही। मगर कोई देना तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने कुछ पहले 7 लीटर का स्टे हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 127 का कल स्टे हुआ, फिर 85 की और इन्होंने रेट डाली है। वो भी अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलिए। इंशाल्लाह या तो मैं नहीं रहूंगा या फिर ये चुनाव खत्म हो जाएगा। मैंने इतनी बात कह दी थी कि अगर टांडा की मार्केट टूटती है तो मैं इस्तीफा कर दे दूंगा।